स्वागत है आपका आपके कोचिंग चैनल पर। फ्रेंड्स, आज सर्विंग का लेक्चर में हमारा जो टॉपिक रहने वाला है मेरिडियन और बेरिंग से रिलेटेड रहने वाला है। ठीक है फ्रेंड्स, मेरिडियन क्या होता है, बेरिंग क्या होती है, कितने टाइप में होंगे, कौन कौन से इनके दोनों के प्रकार हो सकते हैं, ये सब आज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इनसे रिलेटेड कुछ छोटी छोटी जो डेफिनेशंस बनेगी वो भी आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं टॉपिक को, मेरिडियन एंड बेरिंग। ठीक है फ्रेंड्स, कल हमने स्टार्ट कर दिया था शायद मेरिडियन, तो हेडिंग डालना फ्रेंड्स मेरिडियन क्या होता है ये देखते हैं। मेरिडियन को फ्रेंड्स हिंदी में यामोत्तर कहा जाता है। यामोत्तर इसको हिंदी में बोला जाता है। और मैंने आपको बताया था कि ये कुछ नहीं है, सिर्फ एक रेफरेंस पॉइंट होता है। ठीक है, ये मेरिडियन क्या होता है, मेरिडियन एक रेफरेंस पॉइंट है। ठीक है फ्रेंड्स, आप याद रखोगे मेरिडियन इज ए रेफरेंस पॉइंट। मेरिडियन एक रेफरेंस पॉइंट को कहा जाता है फ्रेंड्स। ठीक है, एक रेफरेंस पॉइंट को कहा जाता है जिसकी हेल्प से हम किसी भी लाइन के एंगल या डायरेक्शंस को मेजर कर सकते हैं। ठीक है, जिसकी हेल्प से हम एंगल या डायरेक्शंस को मेजर कर सकते हैं। हम यहाँ लिख सकते हैं टू मेजर द एंगल और डायरेक्शन to measure the angle or direction of any line with the help by meridian। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखोगे कि मेरिडियन एक रेफरेंस पॉइंट को कहा जाता है जिसकी सहायता से हम किसी भी लाइन के एंगल या दिशा को मेजर कर सकते हैं। ये इसकी डेफिनेशन है। कल मैंने आपको शायद इसके नोट्स टाइप भी बता दिए थे। ठीक है फ्रेंड्स, मैंने आपको इसके टाइप भी बता दिए थे। पहला टाइप था हमारे पास ट्रू मेरिडियन। क्या टाइप था पहला? ट्रू मेरिडियन, सत्य यामोत्तर। ट्रू मेरिडियन क्या होता है फ्रेंड्स, देखते हैं ट्रू मेरिडियन क्या होता है। फ्रेंड्स, आप जानते हो, मान लो हमारे पास ये कोई अर्थ है। ठीक है, ये इसमें नॉर्थ साउथ एक्सिस होती है, ये ईस्ट वेस्ट एक्सिस। ये नॉर्थ हुआ, ये साउथ हुआ, ये इधर ईस्ट और ये इधर वेस्ट। ठीक है, बात कर रहे हैं ट्रू मेरिडियन की। ट्रू मेरिडियन क्या होता है फ्रेंड्स, हम यहाँ पर जो रीडिंग पढ़ते हैं ये कहलाती है ट्रू नॉर्थ ऑब्जर्वेशन। ट्रू नॉर्थ ऑब्जर्वेशन और ट्रू साउथ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, ट्रू नॉर्थ ऑब्जर्वेशन और ट्रू साउथ ऑब्जर्वेशन। तो ट्रू नॉर्थ ऑब्जर्वेशन और ट्रू साउथ ऑब्जर्वेशन को मिलाने वाली जो लाइन होती है फ्रेंड्स, उसी को कहा जाता है ट्रू मेरिडियन। ठीक है, याद रखोगे मैं बोल रहा हूं अर्थ पर ट्रू नॉर्थ ऑब्जर्वेशन एंड ट्रू साउथ ऑब्जर्वेशन को मिलाने वाली लाइन को आपका ट्रू मेरिडियन कहा जाता है। ठीक है, ट्रू मेरिडियन कहा जाता है। तो देखोगे फ्रेंड्स, ये इसकी डेफिनेशन है। ठीक है, मैं भी बता रहा था आपको कि अर्थ पर ट्रू नॉर्थ जियोग्राफिकल व ऑब्जर्वेशन। ठीक है, अर्थ पर ट्रू नॉर्थ जियोग्राफिकल व ऑब्जर्वेशन और ट्रू साउथ जियोग्राफिकल व ऑब्जर्वेशन को मिलाने वाली जो लाइन है उसी को हम क्या कहेंगे, ट्रू मेरिडियन। ये ट्रू नॉर्थ जियोग्राफी देखो क्या है, मान लो आपने यहाँ पे कोई रीडिंग पढ़ी है, ये कोई इधर आपने मेजरमेंट किया, ऐसे साउथ के इस हिस्से में आपने कोई मेजरमेंट किया, तो ये नॉर्थ और साउथ, तो ये जो मिल रहा है इसको कहेंगे हम ट्रू नॉर्थ और ये आपका कहलाएगा ट्रू साउथ। तो ट्रू नॉर्थ और ट्रू साउथ को मिलाने वाली जो ये लाइन है फ्रेंड्स, ये जो लाइन है, ठीक है, इस लाइन को ही हम कहते हैं आपका ट्रू मेरिडियन। ठीक है, ट्रू मेरिडियन याद रखोगे, ट्रू मेरिडियन। इस ट्रू मेरिडियन का ही एक और नाम होता है जियोग्राफिक मेरिडियन। जियोग्राफिक मेरिडियन। ठीक है फ्रेंड्स, जियोग्राफिक मेरिडियन। तो अर्थ पर ट्रू नॉर्थ और ट्रू साउथ को मिलाने वाली जो लाइन है वो हमारी क्या कहलाएगी, ट्रू मेरिडियन कहलाएगी। या इसका दूसरा नाम है जियोग्राफिक मेरिडियन। ठीक है, जब नाम जुड़ गया ट्रू, बिल्कुल सत्य, तो क्या ये कभी भी अलग अलग स्थान पर पैरेलल चलेंगी? भाई बिल्कुल नहीं चलेंगी, जरूर कट करेंगे। आप फिर भी देख लो, कट कर रही है। तो ये क्या रहा है कि अलग अलग स्थानों से पास होने वाली ट्रू मेरिडियन, पास होने वाली
ट्रू मेरिडियन एक दूसरे के पैरेलल नहीं होती, ठीक है। अलग अलग अगर प्लेस से कोई ट्रू मेरिडियन पास हो रही है तो एक दूसरे के पैरेलल नहीं होने की आप याद रखोगे। बहुत ही अगर आपके पास स्मॉल एरिया है, ठीक है, या कोई प्लेन सर्वे है तो हम इनको पैरेलल कह सकते हैं, याद रखना। वेरी स्मॉल एरिया और प्लेन सर्वे के केस में ही हम इनको क्या कह सकते हैं, पैरेलल बोल सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, याद रखोगे। तो मेरिडियन, ट्रू मेरिडियन क्या हुआ, ये किसकी डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन है आपकी ट्रू मेरिडियन की, ठीक है। तो किसे कहेंगे हमने ट्रू मेरिडियन, हमने कहा कि ट्रू नॉर्थ और ट्रू साउथ को जो लाइन जोड़ रही है वो हमारी क्या कहलाएगी, ट्रू मेरिडियन कहलाएगी। क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास आता है यहाँ पर मैग्नेटिक मेरिडियन। मैग्नेटिक मेरिडियन ये नोट कर लेना। अब देखना मैग्नेटिक मेरिडियन क्या है, इसी तरह आप इसी डायग्राम से समझते हैं उसको भी। मैग्नेटिक मेरिडियन, ठीक है, ये था आपका इधर ट्रू साउथ और ट्रू नॉर्थ। देखो मैग्नेटिक मेरिडियन क्या है, मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ को जोड़ने वाली जो लाइन होगी, ठीक है फ्रेंड्स। मान लेते हैं कि कोई रीडिंग आपने इधर ली है, ये कहलाता है, ये कहलाएगा इसका मैग्नेटिक नॉर्थ और ये कहलाएगा इसका मैग्नेटिक साउथ। भाई ये ऐसे बढ़ रही थी ना, लेकिन चुंबक के प्रभाव कारण ये वापस खींची गई। यानी कि आप सिंपल भाषा में इसको ये भी बोल सकते हो कि यदि आपने किसी मैग्नेटिक नीडल है, ये कोई मैग्नेटिक नीडल को आपने यहाँ पे फ्रीली लटका दिया, फ्रीली छोड़ दिया, ठीक है। मैग्नेटिक चुंबक आप जानते हो किसी भी आयरन फ्रीज, किसी भी लोहे की वस्तुओं से आकर्षित होती है। तो अगर इसके आसपास कोई लोहे की वस्तुएं होंगी तो मैं इसको अपनी ओर आकर्षित करेंगे, नहीं करेंगे, ठीक है। फाइनली जिस दिशा में ये रुकेगी या जिस दिशा को, जिस डायरेक्शन को ये इंडिकेट करेगी या जिस लाइन को ये मिलाएगी, वही आपकी कहलाएगी मैग्नेटिक मेरिडियन। ये तो सिंपल सी डेफिनेशन थी, हम डायग्राम में समझ रहे हैं। तो समझिए कि यदि किसी नीडल को फ्रीली छोड़ दिया जाता है तो वो जिस दिशा को इंडिकेट करती है उसको मैग्नेटिक मेरिडियन कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टेक्निकल डेफिनेशन अगर समझे कि मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ को मिलाने वाली जो लाइन है फ्रेंड्स, उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे मैग्नेटिक मेरिडियन, ठीक है। मैग्नेटिक मेरिडियन, मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ को मिलाने वाली जो बेरिंग है, मिलाने वाली जो लाइन है, वही आपकी मैग्नेटिक मेरिडियन कहलाती है। क्लियर, याद रखना फ्रेंड्स, मैग्नेटिक मेरिडियन कहलाती है। अभी इसमें आगे बताऊंगा, यहाँ बता सकता हूँ ट्रू, आपकी ट्रू मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच जो ये एंगल बन रहा है, ये एंगल जो बन रहा है, मान लेते हैं कि एंगल थीटा है, इस थीटा को डिक्लाइनेशन कहा जाता है फ्रेंड्स, ठीक है। यहाँ ये बनने वाला जो एंगल है ये थीटा कहलाएगा, ये डिक्लाइनेशन, ठीक है। इट इज द एंगल बिटवीन ट्रू मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन, ठीक है। ट्रू मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच में बनने वाला जो ये एंगल है, ये क्या कहलाएगा, आपका डिक्लाइनेशन कहलाता है। इसको बोलते हैं हिंदी में दिक्पात, ठीक है। क्या कहलाता है, ये दिक्पात कहलाता है। क्लियर फ्रेंड्स। तो इसकी डेफिनेशन मैं आपको भी दिखाता हूं, ये देखना इसकी डेफिनेशन क्या होगी। तो ये रही इसकी डेफिनेशन फ्रेंड्स, मैग्नेटिक मेरिडियन। देखना मैग्नेटिक मेरिडियन चुंबकीय यामोत्तर की डेफिनेशन में मैंने आपको कहा था कि यदि मैग्नेटिक नीडल को, चुंबकीय स्विंग को एयर में फ्रीली छोड़ दिया जाता है, फ्रीली कंडीशन में रखा जाता है, तो उसके द्वारा शो की गई डायरेक्शन को ही मैग्नेटिक मेरिडियन कहते हैं। और यहाँ पे आपको बताया था कि मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ को मिलाने वाली जो सर्कल है उसको क्या कहेंगे फ्रेंड्स, मैग्नेटिक मेरिडियन कहेंगे। क्लियर यहाँ पर। तो ये था आपका मैग्नेटिक मेरिडियन, ठीक है। दोनों समझ में आ गए होंगे। अब नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड, नेक्स्ट देखना, नेक्स्ट हमारे पास आता है ग्रिड मेरिडियन एंड आर्बिट्रेरी मेरिडियन। तो ये सिंपल है फ्रेंड्स, ये आपको याद रखना है। ग्रिड मेरिडियन क्या होता है, किसी भी कंट्री या स्टेट के लिए रेफरेंस मेरिडियन को ग्रिड मेरिडियन कहा जाता है, ठीक है। किसी भी कंट्री या स्टेट के लिए माना गया जो रेफरेंस मेरिडियन है, एक संदर्भ मेरिडियन है, उसको हमने क्या बोलते हैं, ग्रिड मेरिडियन। आर्बिट्रेरी मेरिडियन क्या है, अपने कार्य को आसान बनाने के लिए अपनी इच्छा से हम एक पॉइंट को नॉर्थ डायरेक्शन में फिक्स कर देते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, आर्बिट्रेरी। तो वही कहा गया है कि किसी भी लोकल वर्क, किसी भी स्मॉल कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए अपनी इच्छा से माना गया मेरिडियन है। इसमें हम क्या काम करते हैं, किसी भी फिक्स पॉइंट को सुविधा के लिए नॉर्थ मान लिया जाता है, ठीक है। इसका अधिकतर हम प्रयोग
थ्योडोलाइट में करते हैं। थ्योडोलाइट में ऐसा कार्य जो सुविधा के लिए किसी पॉइंट को नोट मान ले, ये थ्योडोलाइट में ज्यादा चलता है, तो इसको हम थ्योडोलाइट के लिए ज्यादा यूज करते हैं। इंपोर्टेंट आपके स्टार्टिंग के 2 थे, जहां से कोई डेफिनेशन भी बनेगी इसके बाद बताऊंगा। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है बेरिंग का। बेरिंग क्या होता है अब इसको देखते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, बेरिंग क्या है ये देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारा हेडिंग है बेरिंग। बेरिंग को हिंदी में दिक्मान कहा जाता है। दिक्मान याद रखोगे, वो यामत्तर था, ये दिक्मान है। तो बेरिंग क्या है, सिंपल है। बेरिंग होता है कि एक मेरिडियन और सर्वे लाइन के बीच का जो एंगल है वो बेरिंग है। ठीक है, आपको बताया था कि ये क्या है आपका कोई मेरिडियन, और ये इस पर पड़ी हुई है कोई लाइन, ये एनी लाइन है, कोई भी लाइन है ये, और ये आपका कोई एक मेरिडियन है। ठीक है, इनके थ्रू आपने कोई एंगल मेजर किया, इस एंगल को फ्रेंड्स क्या नाम देंगे हम, बेरिंग का नाम देंगे। ये क्या है आपकी एक बेरिंग। तो कि बेरिंग पढ़ने के लिए हमारे पास, सिंपल है इसको याद रखना, बेरिंग पढ़ने के लिए हमारे पास एक तो मेरिडियन होना चाहिए और एक लाइन होनी चाहिए। मेरिडियन और लाइन के बीच का जो एंगल होगा वही हमारा बेरिंग होगा। ठीक है, याद रखोगे, एक मेरिडियन व सर्वे लाइन के बीच का एंगल जो होगा का एंगल बेरिंग कहलाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, एक मेरिडियन और एक सर्वे लाइन के बीच का एंगल क्या है, बेरिंग है, याद रखोगे। ठीक है, अब इसके भी कुछ टाइप है, यहां भी हमारे टाइप है। फर्स्ट टाइप आता है हमारे पास ट्रू बेरिंग का, मोस्ट इंपोर्टेंट है ट्रू बेरिंग। ठीक है फ्रेंड्स, इसको याद रखना बहुत ईजी है बेरिंग को। इसके लिए बस आपको याद रखना है कि एक मेरिडियन होना चाहिए और एक लाइन होनी चाहिए। हम कौन से बेरिंग की बात कर रहे हैं, ट्रू की, तो इसके लिए मेरिडियन भी ट्रू मेरिडियन ही आएगा। ट्रू मेरिडियन और किसी भी लाइन के बीच का जो बेरिंग है वो हमारा क्या कहलाएगा, ट्रू बेरिंग कहलाएगा। ठीक है, तो याद रखना, ट्रू बेरिंग किसी लाइन व ट्रू मेरिडियन के बीच का एंगल है, याद रखना फ्रेंड्स। ट्रू बेरिंग क्या होगा, किसी लाइन या आपका ट्रू मेरिडियन के बीच का एंगल है, और बीच का एंगल कौन सा एंगल होता है, के बीच का हॉरिजॉन्टल एंगल, पूरा कह सकते हो आप इसको हॉरिजॉन्टल एंगल है। ठीक है, क्योंकि यहाँ कंपास पढ़ रहे हैं जो कि हॉरिजॉन्टल एंगल मेजर करता है। तो ट्रू बेरिंग क्या हुआ, ट्रू बेरिंग किसी लाइन या ट्रू मेरिडियन के बीच के हॉरिजॉन्टल एंगल होता है, याद रखोगे। ठीक है, ट्रू बेरिंग का एक और नाम और होता है, इसको एजीमुथ कहा जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखोगे, आल्सो नो एज एजीमुथ। तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चंस एग्जाम में ज्यादा पुटअप किया जाता है, ये लिखा जाता है ट्रू बेरिंग इज ए, ऐसे क्वेश्चन लिखा हुआ आएगा। ठीक है, ट्रू बेरिंग इज ए, ट्रू बेरिंग क्या है, तो उसमें ऑप्शन लिखे होंगे, एजीमुथ ऑप्शन कहीं आ रखा होगा, तो एजीमुथ को आपको सिलेक्ट करना है। तो ट्रू बेरिंग क्या होता है, एजीमुथ को कहा जाता है। ठीक है, होल सर्कल बेरिंग भी कहा जाता है इसको, याद रखोगे। ट्रू बेरिंग ये क्या है, एजीमुथ होता है। ठीक है, ये समय के साथ चेंज नहीं होता, याद रखना, क्योंकि जब ट्रू है तो डज नॉट चेंज विद द टाइम। ठीक है, समय के साथ चेंज नहीं होगा, इट इज ए कांस्टेंट। ठीक है, ये क्या होता होगा, कांस्टेंट होता होगा। क्लियर फ्रेंड्स, याद रखना है आपको ये। नेक्स्ट हमारे पास आता है मैग्नेटिक बेरिंग चलते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट है फ्रेंड्स, नेक्स्ट एक नोट देखना, ये कह रहा है कि प्लान सर्वे में बेरिंग हमेशा नॉर्थ से मेजर की जाती है। फ्रेंड याद रखो, प्लान सर्वे में जो हम बेरिंग मेजरमेंट करते हैं नॉर्थ से करते हैं, और जबकि जियोडेटिक सर्वे बोल दो या एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे, ठीक है, इसमें बेरिंग का मेजरमेंट साउथ से किया जाता है। ठीक है, बेरिंग या एजीमुथ का मेजरमेंट कहां से करते हैं, साउथ से। तो प्लान सर्वे में नॉर्थ से मेजरमेंट करते हैं, और जियोडेटिक सर्वे या एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे में मेजरमेंट फ्रेंड्स साउथ से करते हैं। क्लियर, ठीक है। हमारा चल रहा था बेरिंग का टॉपिक, तो ट्रू बेरिंग हम पढ़ चुके हैं। हमारा मैग्नेटिक बेरिंग, सिंपल मैंने कहा था कि जोन सी बेरिंग होगी वही हमारा आपका मेरिडियन होगा। तो ये कह रहा है कि एक लाइन
और मैग्नेटिक बेरिंग सॉरी, तो यहाँ आ जाएगा मैग्नेटिक मेरिडियन, यह आ जाएगा मैग्नेटिक मेरिडियन। क्लियर फ्रेंड्स? तो मैग्नेटिक बेरिंग क्या होगी? किसी लाइन और मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच का बनाया गया हॉरिजॉन्टल एंगल होगा। क्लियर? वो हम क्या करेंगे? मैग्नेटिक बेरिंग। आप बताओगे क्या चुंबक कभी कांस्टेंट होगी? नहीं होने की। तो चेंज विद द टाइम, याद रखोगे, चेंज विद द टाइम, इसमें समय के साथ परिवर्तन होता है। ठीक है, ये आपका मैग्नेटिक बेरिंग कांस्टेंट नहीं होता। तो जब कांस्टेंट नहीं होगा तो इसको अक्लबंदी इसी में है कि लार्ज एरिया के लिए यूज मत करो। तो ये यूज होगा यूज फॉर स्मॉल एरियाज, यूज फॉर स्मॉल एरियाज। स्मॉल एरिया के लिए इसका ज्यादा यूज किया जाता है। इसको मेजर करने के लिए मैग्नेटिक कंपास का यूज करते हैं। ठीक है, याद रखोगे, मेजर्ड विद ए मैग्नेटिक कंपास, मैग्नेटिक कंपास का यूज करते हैं इसे मेजर करने के लिए। क्लियर? तो ये थी आपकी मैग्नेटिक बेरिंग। नेक्स्ट, अभी मैं आपको ये बता चुका हूं कि ट्रू बेरिंग और मैग्नेटिक बेरिंग के बीच जो बनने वाला एंगल है वो डिक्लाइनेशन है। नेक्स्ट डेफिनेशन लिखाऊंगा अभी। नेक्स्ट, ग्रिड बेरिंग, ये सिंपल है, स्वयं लिख लेना। ग्रिड बेरिंग क्या है? लाइन और ग्रिड मेरिडियन के बीच बनने वाला एंगल, लाइन और आर्बिट्ररी बेरिंग के मेरिडियन के बीच बनने वाला एंगल। क्लियर फ्रेंड्स? तो ये था हमारा बेरिंग का टॉपिक। क्लियर? मेरिडियन और बेरिंग दोनों कवर मैं यहाँ पे कर चुका हूँ। अब बेरिंग फाइंड कैसे करते हैं, क्या मेथड होते हैं, ये पढ़ेंगे हम। उससे पहले इसके टॉपिक को कंप्लीट करते हैं। ठीक है, देखोगे अभी मैं आपको बता रहा था डिक्लाइनेशन, तो उसकी डेफिनेशन को लिख लेते हैं। डिक्लाइनेशन क्या है? ठीक है, हेडिंग डाल दोगे डिक्लाइनेशन। डिक्लाइनेशन फ्रेंड, इसको हिंदी में दिक्पात कहा जाता है। दिक्पात, डिक्लाइनेशन का मतलब दिक्पात इसको कहा जाता है। तो अभी आपको बताया था कि ये क्या था, आपके पास ये मान लिया तो एक अर्थ है। ठीक है, ये उसका हमारे पास कोई नॉर्थ और साउथ मेजरमेंट, कहीं भी नॉर्थ मान सकते हो, इधर भी नॉर्थ मान सकते हो, यहाँ साउथ, और ये आपका नॉर्थ साउथ बताया था ना ये भी। ये था आपका मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ। मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ पर जो बेरिंग आपको मिल रही है उसको क्या कहा था हमने? मैग्नेटिक बेरिंग। ये था हमारा ट्रू नॉर्थ और ट्रू साउथ। ट्रू नॉर्थ और ट्रू साउथ पे जो बेरिंग मिल रही थी उसको हमने क्या नाम दिया था? ट्रू बेरिंग का। ठीक है फ्रेंड्स, ट्रू बेरिंग, या इसका नाम मैंने आपको एक और बताया था, क्या? जियोग्राफिक। क्लियर? जियोग्राफिक मेरिडियन। क्लियर फ्रेंड्स? जियोग्राफिक मेरिडियन। हम यहाँ मेरिडियन की बात करें तो ये आपका मैग्नेटिक मेरिडियन होगा। मैग्नेटिक मेरिडियन, मैग्नेटिक मेरिडियन, और ये आपका ट्रू मेरिडियन। ठीक है, इन दोनों के बीच बनने वाला जो ये एंगल है, ये एंगल मान लेते हैं कि थीटा है। इस थीटा को ही फ्रेंड्स डिक्लाइनेशन कहा जाता है। ठीक है, ये क्या कहलाएगा? आपका डिक्लाइनेशन। ठीक है, इसी को क्या कहेंगे? दिक्पात बोलते हैं। क्लियर फ्रेंड्स? दिक्पात। तो इसकी जो डेफिनेशन हो जाएगी, इट इज द एंगल बिटवीन, इट इज द एंगल बिटवीन ट्रू मेरिडियन, या इसका दूसरा नाम क्या था? जियोग्राफिक मेरिडियन। जियोग्राफिक मेरिडियन। ठीक है फ्रेंड्स, एंड मैग्नेटिक मेरिडियन। मैग्नेटिक मेरिडियन, ट्रू मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच का एंगल होता है क्या? डिक्लाइनेशन, या इसको एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन भी बोल सकते हैं। ठीक है, दिक्पातीय कोण, एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन भी इसको कहा जा सकता है। तो इसी की बात है, डिक्लाइनेशन बोल दे या एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन, दिक्पातीय कोण बोल दे, खाली दिक्पात बोल दे, यही है। क्लियर? याद रखोगे। नेक्स्ट हमारे पास एक छोटी डेफिनेशन और आती है यहाँ पर, एंगल ऑफ डिप। एंगल ऑफ डिप, नति कोण, नति कोण, एंगल ऑफ डिप। ये एंगल ऑफ डिप क्या होता है इसको भी देखते हैं। एंगल ऑफ डिप, जिसको हिंदी में नति कोण कहा गया है। तो नेक्स्ट फ्रेंड देखते हैं एंगल ऑफ डिप क्या होता है। एंगल ऑफ डिप,
जिसको हिंदी में नतिकोण कहा जाता है, नतिकोण। ठीक है, देखना नतिकोण क्या है। मान लेते हैं कि हमारे पास ये कोई अर्थ है, ठीक है, ये हमारी एक अर्थ है, क्लियर फ्रेंड्स, और ये इसकी नॉर्थ साउथ एक्सिस है, नॉर्थ साउथ एक्सिस। तो नॉर्थ साउथ ये ऐसे रोटेट होती है, यानी कि ये जो नॉर्थ एक्सिस है आपकी, ये यहाँ से ऐसे रोटेट होगी, होगी नहीं होगी फ्रेंड? ठीक है, ये यहाँ से कैसे रोटेट होती है, ये ऐसे रोटेट होती हुई चलती है, ये ऐसे, ठीक है, ये ऐसे प्रोसीजर चलता है नॉर्थ साउथ एक्सिस का। तो देखो एंगुलर डिप क्या होगा, ये इसकी नॉर्थ साउथ एक्सिस होगी, इधर इसकी कोई ईस्ट वेस्ट एक्सिस होगी, ठीक है, या कह दो एक वर्टिकल एक्सिस और एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस। तो सिंपल भाषा में इसकी जो डेफिनेशन है, सिंपल भाषा में डेफिनेशन ये होती है कि मैग्नेटिक नीडल का हॉरिजॉन्टल के अबाउट बनाया गया एंगल, मैग्नेटिक नीडल का हॉरिजॉन्टल के अबाउट बनाया गया एंगल, मैग्नेटिक नीडल का हॉरिजॉन्टल के अबाउट बनाया गया एंगल, हॉरिजॉन्टल के अबाउट बनाया गया एंगल, बनाया गया एंगल क्या कहलाएगा फ्रेंड्स? एंगल ऑफ डिप कहलाता है, एंगल ऑफ डिप कहलाता है। ठीक है जी, ये आप याद रखोगे। मैग्नेटिक नीडल का, मैग्नेटिक नीडल बना कैसे रही है, देखो मैग्नेटिक नीडल कैसे बना रही है। यदि ये आप इस पर कोई एक टेंजेंट ड्रॉ कर दो, ये कोई हमने टेंजेंट मान ली, इस पर सी, ये हमने कोई टेंजेंट एक स्पर्शी ड्रॉ कर दी, ठीक है। तो ये टेंजेंट इस अर्थ सरफेस से, इस अर्थ सरफेस से ये जो एंगल बनाएगी, ठीक है, इस एंगल को ही एंगल ऑफ डिप कहेंगे, एंगल ऑफ डिप। क्लियर फ्रेंड, ये टेंजेंट इस अर्थ सरफेस से जो एंगल बनाएगी इसी को एंगल ऑफ डिप कहेंगे। क्लियर, तो एंगल मेड बाय अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, आप इसको कह सकते हो कि एंगल मेड बाय अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, एंगल मेड बाय अर्थ मैग्नेटिक फील्ड विद हॉरिजॉन्टल, किसके साथ बना रही है? हॉरिजॉन्टल के साथ, विद हॉरिजॉन्टल। तो वही कह रहा है कि एंगल मेड बाय, एंगल बनाया गया किसके द्वारा? अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, अर्थ पर, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा, चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा, किस पर? हॉरिजॉन्टल, ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे? एंगल ऑफ डिप। क्लियर फ्रेंड्स, तो मैग्नेटिक फील्ड विद हॉरिजॉन्टल ऑन द सरफेस, ऑन द सरफेस इज कॉल्ड, ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिप। ठीक है फ्रेंड्स, तो एंगल ऑफ डिप, तो एंगल ऑफ डिप क्या होगा? एंगल ऑफ डिप अर्थ की सरफेस पर मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा जो बनाया गया एंगल है हॉरिजॉन्टल के अबाउट, वो एंगल ऑफ डिप होता है। वही सिंपल वहां लिखा गया था कि मैग्नेटिक नीडल का हॉरिजॉन्टल के अबाउट बनाया गया एंगल, ठीक है, वही यहाँ पे कह रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा अर्थ की सरफेस पर हॉरिजॉन्टल के अबाउट बनाया गया जो एंगल है वो क्या है? एंगल ऑफ डिप है। ठीक है मिस्टर, माय डियर ऑल फ्रेंड्स, एंगल ऑफ डिप के दो कंपोनेंट होते हैं, ठीक है, देखना, देयर आर टू कंपोनेंट, देयर आर टू कंपोनेंट ऑफ एंगल ऑफ डिप। यहां पर एंगल ऑफ डिप के दो कंपोनेंट होते हैं, देखना कैसे होंगे दो कंपोनेंट। आपने कहा ये एक मान लिया वर्टिकल एक्सिस है, ठीक है, और एक ये हमने मान लिया यहाँ पर हॉरिजॉन्टल एक्सिस, ये हॉरिजॉन्टल और ये आपकी इधर वर्टिकल, ठीक है। और आप कह रहे हैं कि हॉरिजॉन्टल से किसी भी लाइन का ये जो एंगल बन रहा है, यही क्या आप कहा आपने? एंगल ऑफ डिप कहा। तो इसको आप दो रूप में तोड़ लेते हो, ठीक है। मान लिया लाइन हमारे पास कोई BE है, इस लाइन को हमने BE मान लिया, ठीक है, तो इसको हम दो रूप में तोड़ते हैं। तो एक साइड में कोस और एक साइड में साइन, तो इधर आ जाएगा ये BE cos थीटा और इधर आ जाएगा आपका ये BE sin थीटा। क्लियर फ्रेंड्स, इस BE cos थीटा को BH मान लेते हैं,
इस बीई cos थीटा को हमने क्या मान लिया, बी एच मान लिया, और बीई sin थीटा को हम मान लेते हैं बी वी। ठीक है फ्रेंड्स, बी वी क्लियर। तो बी cos थीटा और बी sin थीटा, इसके लिए दो कंपोनेंट होते हैं और ये इक्वल होता है tan थीटा, ये इक्वल होता है आपका tan थीटा। tan थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण, ठीक है, लंब बटे आधार, सॉरी लंब बटे आधार यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है, बीवी अपॉन बी एच। इसके ये दो कंपोनेंट होते हैं, ये रिलेशन आप डायरेक्ट याद रखोगे, ठीक है। बीवी अपॉन बी एच इक्वल होता है tan थीटा के, क्लियर। तो समझ में आया एंगल ऑफ डिप क्या है। अब देखो इसकी दो वैल्यू होती हैं, एंगल ऑफ डिप डायरेक्ट वैल्यू के रूप में पूछा जाता है कि हमने जो अर्थ पढ़ी थी, हमारे पास ये जो हमने अर्थ की सरफेस आपको पढ़ाई थी, ये इसमें आपको एक पोल था और एक आपके पास इक्वेटर। इसको हमने क्या कहा था, पोल, और इसको हमने क्या कहा था, इक्वेटर। तो ये पूछता है कि एंगल ऑफ डिप पोल पे कितना होता है और इक्वेटर पे कितना होता है। तो याद रखना एंगल ऑफ डिप एट पोल थीटा 90 डिग्री होगा और इक्वेटर पे थीटा 0 डिग्री होता है, याद रखोगे। एंगल ऑफ डिप का मान, नति कोण का मान पोल्स पर 90 डिग्री और इक्वेटर पर 0 डिग्री होता है, आप ये याद रखोगे, क्लियर फ्रेंड्स। तो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है आपका ये एंगल ऑफ डिप, इसको आपको याद रखना है, क्लियर। तो नेक्स्ट फ्रेंड एक नोट है, याद रखोगे। ये कह रहा है कि द एंगल बिटवीन द प्लेन ऑफ इक्लिप्टिक, ये क्या होता है, ये एक ऐसा सर्कल है फ्रेंड्स जिससे सूर्य सन चलता हुआ ज्ञात होता है, ठीक है। ये एक सर्कल होता है जिससे सूर्य चलता हुआ ज्ञात होता है, अपने आप लिख लेना। ये एक ऐसा सर्कल है जिससे सन रोटेट करता हुआ हमें दिखाई देता है, ज्ञात होता है, ठीक है। और इक्वेटर के बीच का एंगल है 23.5 डिग्री। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से याद रखना, इक्लिप्टिक और प्लेन ऑफ इक्वेटर के बीच का एंगल कितना होता है, 23.5 डिग्री, ठीक है। या ये इतना होता है, ओरिजिनल ये है, इसको हम मान 23.5 डिग्री एज्यूम कर लेते हैं, क्लियर फ्रेंड्स, क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास एक दो डेफिनेशंस आती है यहाँ से, एक होती है आइसोगोनिक लाइन, आइसोगोनिक लाइन, आइसोगोनिक लाइन फ्रेंड्स, आइसोगोनिक लाइन। आइसोगोनिक लाइन ऐसी होती है जो सेम डिक्लाइनेशन को जोड़ती है। ये एक इमेजिनरी लाइन है, ऐसा संभव नहीं होता, ठीक है। हम कह दें कि समान डिक्लाइनेशन को जोड़ने वाली लाइन, हम हमारी काल्पनिक बातें हैं ये सारी की सारी, ठीक है, पॉसिबल नहीं है। तो सेम डिक्लाइनेशन को जोड़ने वाली लाइन को क्या कहा जाता है, आइसोगोनिक लाइन। तो आप याद रखोगे सेम डिक्लाइनेशन को ज्वाइन करने वाली इमेजिनरी लाइन, इमेजिनरी काल्पनिक लाइन आइसोगोनिक लाइन कहलाती है, ठीक है फ्रेंड्स, याद रखोगे। सेम डिक्लाइनेशन को ज्वाइन करने वाली लाइन क्या है, आइसोगोनिक लाइन। द लाइन ज्वाइन द सेम डिक्लाइनेशन इज नोन एज आइसोगोनिक लाइन। नेक्स्ट आती है दोस्तों हमारे पास एगोनिक लाइन, एगोनिक लाइन इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में क्वेश्चंस के रूप में पूछी जाती है, एगोनिक लाइन। इस एगोनिक लाइन का एक नाम और होता है एक्लिनिक लाइन, एक्लिनिक लाइन। एगोनिक लाइन उसको बोला जाता है जिसका डिक्लाइनेशन 0 हो, यानी कि 0 डिक्लाइनेशन को जोड़ने वाली लाइन, 0 डिक्लाइनेशन को ज्वाइन करने वाली लाइन, करने वाली इमेजिनरी लाइन, ठीक है फ्रेंड्स, इमेजिनरी लाइन एगोनिक लाइन कहलाती है, एगोनिक लाइन कहलाती है, ठीक है फ्रेंड्स। तो एगोनिक लाइन और आइसोगोनिक लाइन क्लियर हुआ। एगोनिक और आइसोगोनिक क्या है, ठीक है, एगोनिक और आइसोगोनिक, ये आइसोगोनिक लाइन कहलाती है और ये आपकी एगोनिक लाइन कहलाती है, ठीक है।
तो ये था आपका मेरिडियन और बेरिंग। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक होता है कंपास का, यहाँ से न्यूमेरिकल भी आते हैं, थ्योरी भी आती है एग्जाम में। ठीक है, तो इसका कुछ कल के टॉपिक में देखते हैं आगे का पोर्शन, हम बेरिंग को मेजरमेंट कैसे कर सकते हैं। ठीक है, ये कल हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। क्लियर फ्रेंड्स, तो आज के लिए इतना ही रखोगे। ठीक है, बाकी बचा पोर्शन नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, धन्यवाद, थैंक यू।